हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि नेक्सॉन का रियर वाइपर इसके रियर स्पॉइलर में हिडन है और इसके फ्रंट वाइपर वॉशर्स भी बॉनेट के डिज़ाइन में ही मर्ज होते हैं, गिविंग इट अ क्लीन लुक। खैर, अगर आप न्यू नेक्सॉन लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, परफॉर्मेंस, फीचर्स, एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज और लॉन्च टाइमलाइन के बारे में बताएंगे। चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। न्यू नेक्सॉन का फ्रंटल डिजाइन हेवीली रीवर्क्ड है एंड इट लुक्स वेरी स्क्वेरिश नाउ। द बिगेस्ट चेंज हियर इज इन द पोजीशन ऑफ द हेडलैम्प्स। ये अब बम्पर में इंटीग्रेटेड है और टॉप पे कन्वेंशनल हेडलैम्प्स की जगह अब सिर्फ LED DRLs हैं, which are dual function type, so these also work as turn indicators and these also have a welcome function to it. Nexon ऐसी पहली B2 सेगमेंट कार है जिसमें टर्न इंडिकेटर स्वीपिंग टाइप हैं and these do look cool. इसके हेडलैम्प्स LED प्रोजेक्टर टाइप हैं with both low and high beam integrated in the top unit. इसके नीचे relatively small twin projectors हैं which are essentially fog lamps. इसकी हेडलैम्प असेंबली का डिज़ाइन इसे वाइड अपीयरेंस देता है एंड द वे दीज आर कनेक्टेड विद द लार्ज रेडिएटर ग्रिल इट लेंड्स द नेक्सॉन्स फ्रंट अ चिसल्ड एंड मस्कुलर अपील। बम्पर पे 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और फ्रंट पार्किंग कैमरा बाकी नोटेबल फीचर्स हैं। मूव टू द साइड एंड यू विल नोटिस के नेक्सॉन में अब भी 16 इंच व्हील्स ही आते हैं, ऑल्दो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अब पहले के कंपैरिजन में 1 मिलीमीटर्स कम है। इसके अलॉय व्हील्स में एक शार्प डिज़ाइन एलिमेंट है विच टाटा कॉल्स एरो इंसर्ट और इसकी वजह से दीज लुक लाइक दे आर इन मोशन इवन व्हेन द कार इज स्टिल। सिंस इट गेट्स अ 360 डिग्री पार्किंग कैमरा तो इसके ORVMs में कैमरा इंटीग्रेटेड है। जूम आउट एंड देन यू रियलाइज कि न्यू नेक्सॉन और इसके पुराने वर्जन में डिज़ाइन रिजेम्बलेंस है। द स्लोपिंग डिज़ाइन ऑफ द रूफ, द डोर्स और डोर्स पे शोल्डर लाइन, ऑल दीज रिमाइंड यू दैट द न्यू नेक्सॉन इज बेस्ड हेविली ऑन द आउटगोइंग वर्जन। It also gets the same wheelbase, लेकिन इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है and that is because of the redesigned roof rails. As far as the design of the rear is concerned, तो यहाँ सबसे बड़ा चेंज है इसकी टेल लैम्प असेंबली में। इसके शार्पली डिज़ाइन टेल लैम्प्स अब कनेक्टेड हैं and there is no plastic insert in between जो पहले आती थी। टेल लैम्प्स LED टाइप हैं and so are the swiping rear turn indicators. इसके टेलगेट पे पहले की तरह ही नेक्सॉन ब्रांडिंग है और बम्पर के एक्सट्रीम्स पे इंडिकेटर्स हैं। Open the boot and there's around 382 liters of storage space here, same as before. टॉप वेरिएंट में जिसमें JBL ऑडियो सिस्टम आता है उसमें रियर सबवूफर होने की वजह से रेटेड बूट कैपेसिटी स्लाइटली कम है। इसकी रियर सीट 60-40 स्प्लिट है बट इट्स नॉट फ्लैट फोल्डिंग। एनीवे, देयर इज द ऑप्शन टू इंक्रीज द कैपेसिटी फर्दर। बूट में मल्टीपल बैग हुक्स, लैम्प और पावर आउटलेट है और फ्लोर के नीचे 16 इंच स्पेयर टायर है with the toolkit placed on it and space around to keep a puncture repair kit. Overall, new Nexon का डिज़ाइन पहले के कंपैरिजन में अब ज़्यादा शार्प है and it looks more squarish now. I personally think कि अब पहले के कंपैरिजन में बेटर दिखती है। What do you think about it? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। We are driving the top fearless variant of the Nexon in red color. तो इसमें ऑल ब्लैक इंटीरियर आता है विद ब्लैक रूफ विच लुक स्पोर्टी। इसकी सीट्स और डैशबोर्ड ट्रिम भी ब्लैक है, whereas पर्पल कलर में फियरलेस वेरिएंट में पर्पल डिटेलिंग आती है। वी आर लाइकिंग द ऑल ब्लैक इंटीरियर अ लॉट, बट वी थिंक वी शुड गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द पर्पल इंटीरियर ओनली। सो लेट्स स्विच एंड वेलकम टू द पर्पल नेक्सॉन। इस केबिन में डैशबोर्ड, डोर्स और अपहोल्स्ट्री पे पर्पल ब्लैक कॉम्बिनेशन है। थैंकफुली ये पर्पल कलर बहुत शाइनी ब्राइट नहीं है और ये मेनली अपहोल्स्ट्री पे ही ज़्यादा है। So in the first sight, it seems like you might live with it, but with the purple color, you do feel like driving a concept vehicle. Whether you like it or not, ये तो आप ही हमें बता सकते हैं in the comments section. खैर, like on the outside, Nexon के interior design changes भी इसे sharp appearance देते हैं. So you see a lot of straight lines in the cabin now, even on the steering wheel, जिसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे।
विल स्टार्ट विद द क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स फर्स्ट। और इसके डैशबोर्ड पे सब जगह हार्ड प्लास्टिक है और क्रैश पैड पे, डोर्स पे और फ्रंट आर्मरेस्ट पे लेदर फिनिश है। दिस फिनिश इज़ नॉट वेरी सॉफ्ट, लेकिन ये विजुअली अप मार्केट लगती है। इसके सेंटर कंसोल की फिट एंड फिनिश सेटिस्फैक्ट्री है और ग्लव बॉक्स लिड का क्लोजर सॉलिड है, लेकिन इसकी फिटमेंट और बेटर हो सकती है। ग्लव बॉक्स में एक पेट बॉटल इजीली आ सकती है और ऊपर हैंडबुक रखने की सेपरेट स्पेस भी है। दिस यूनिट इज कूल्ड और इसमें यूटिलिटी स्पेसेस भी हैं। टॉकिंग अबाउट स्टोरेज स्पेस, तो इसके डोर्स में स्लीक पॉकेट्स हैं, सेंटर कंसोल में आर्मरेस्ट के नीचे वॉलेट रखने की स्पेस है और इसके आगे वायरलेस फ़ोन चार्जिंग पैड है। गियर लीवर के आगे एक 12 वोल्ट सॉकेट, रेगुलर यूएसबी पोर्ट और यूएसबी सी पोर्ट भी है। बट टाटा, वेयर डू आई कीप माई फ़ोन इफ़ आई एम चार्जिंग इट ओवर हेयर? ऑल्सो इन पोर्ट्स का एक्सेस थोड़ा टाइट है। एनीवे, नाउ वी कम टू द टच सेंसिटिव एयरकॉन कंट्रोल्स। एक्चुअली यहाँ एयर कंडीशनिंग के टेम्परेचर और फैन के कंट्रोल्स के लिए फिजिकल स्विचेस हैं, लेकिन बाकी कंट्रोल्स टच सेंसिटिव हैं, सो इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ हाइब्रिड। सिंस टच कंट्रोल्स कम यूज़ होने वाले फंक्शंस के हैं, सो दीज आर स्टिल एक्सेप्टेबल। इसके ऊपर 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है विच गेट्स वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी। इसकी स्क्रीन क्लैरिटी और टच फीडबैक अच्छा है और ड्राइवर इसे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से एक्सेस कर सकता है। स्टीयरिंग व्हील पे मेन अट्रैक्शन सेंट्रल डिजिटल पैनल है जिसपे इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो है। वील टॉक मोर अबाउट इट व्हेन वी ड्राइव द कार, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि स्टीयरिंग व्हील पे बाकी कंट्रोल्स फिजिकल हैं। हमें इनकी फिट एंड फिनिश में इम्प्रूवमेंट का स्कोप लगा एंड आई ऑल्सो फील के स्टीयरिंग व्हील में टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी होना चाहिए। यहाँ स्टीयरिंग पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स भी हैं। इस क्लस्टर में मल्टीपल थीम्स हैं और यहाँ नेविगेशन फुल स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। वील शो दैट टू यू व्हेन वी ड्राइव द कार। फॉर नाउ इट्स वर्थ मेंशनिंग कि ये क्लस्टर का डिस्प्ले क्रिस्प है एंड इट फील्स अप मार्केट, ऑल्दो ये अभी प्री प्रोडक्शन ही है, सो वी थिंक कि इसमें कुछ और फाइन ट्यूनिंग अभी पेंडिंग है। ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, पैडल शिफ्टर्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs, मल्टी ड्राइव मोड्स, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स विद मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट, ऑटो डिमिंग IRVM और सनरूफ नोटेबल फीचर्स हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द व्यू आउट, तो यहाँ से फ्रंट और साइड का व्यू आउट अनऑब्स्ट्रक्टेड है, ऑल्दो सम पीपल माइट फील कि इसके स्लांटिंग ए पिलर्स की वजह से देयर इज द फीलिंग ऑफ लेस हेडरूम। नाउ दैट आई हैव एडजस्टेड द सीट टू माय लाइकिंग, चलिए इसके रियर में चलते हैं। You feel the 208 mm of ground clearance of Nexon the most when you enter or exit Nexon's rear cabin, particularly because इसकी rear seat table chair position में नहीं है, so while you almost climb into the car, you still sit in a way as if the seat is deep in the cabin. अंदर बैठ के and with the front seat set to a 5 feet 8 inch driver's comfortable position, यहाँ मेरे पास just enough knee room है and I can keep my feet under the front seat. The first thing you notice while sitting here is the fact कि इसके seat base में likeable under thigh support है. It is very generous. इसका seat back angle ऐसा है that you feel comfortable sitting here. यहाँ मेरे लिए just enough headroom है, but this cabin doesn't feel very airy. Relatively small windows, black roof, sloping front and rear roof design and dark interior theme are some of the factors contributing to this feeling. Rear passengers के perspective से side and curtain airbags, rear AC vents with a regular USB and USB-C port, adjustable headrests and armrest, notable features हैं. Overall, Nexon के interior में main change dashboard design में है. This sharp theme with straight lines looks pleasing, but we think इसमें ergonomics और fitment के perspective से improvement का scope है. In terms of space and general structure, ये अभी पहले जैसी ही है. So you do feel the relation between this and the outgoing model. In terms of perceived quality, Nexon scores high now. And as far as this interior color is concerned, this truly will be a fearless choice for takers. From our experience with the new Baleno, जिसमें black blue combination आता है, we think this interior theme might not age very well. So we would rather pick the black color in it. चलिए इसे ड्राइव करते हैं। Nexon में अभी 1.5 लीटर डीजल इंजन ही आता है जिसका मैक्सिमम पावर आउटपुट 115 PS है और पीक टॉर्क 260 न्यूटन मीटर। ये इंजन 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड AMT के साथ अवेलेबल है एंड वी आर ड्राइविंग द मैनुअल ट्रांसमिशन टुडे।
स्टार्टिंग विद द ट्रांसमिशन, तो इसके गियर शिफ्ट्स श्योर स्लॉटिंग है, सो यूड लाइक टू यूज़ देम ऑफन। लेकिन मोस्ट ऑफ द डीजल इंजन्स की तरह इस इंजन का पीक टॉर्क जोन भी वाइड है, सो यू वोंट फील द नीड टू डू दैट। विद इन स्लो सिटी स्पीड्स यू वुड बी हैप्पी ड्राइविंग इट इन द सेकेंड और थर्ड गियर, और हाईवेज पे ये फिफ्थ और सिक्स्थ गियर्स पे इजीली क्रूज करती है विदाउट द नीड टू डाउन शिफ्ट टू ऑफन, इवन व्हेन यू ओवरटेक रिलेटिवली स्लो मूविंग ट्रैफिक। इस शॉर्ट ड्राइव पे हमने इसे मोस्टली हाईवे पे ड्राइव किया, जिस पे इसने सिक्स्थ गियर में 100 किलोमीटर्स पर आवर पे अराउंड 2000 आरपीएम पे इजीली क्रूज किया। ऑन द नियरली 50 किलोमीटर्स दैट वी ड्रोव इट, इसने हमें डिस्प्ले पे अराउंड 20 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो की। सो दिस इंजन इज फ्रूगल। टॉकिंग अबाउट द इंजन, तो इसका क्लैटर केबिन में ऑडिबल है ऑलमोस्ट एट ऑल आरपीएम्स। अगर आप पहले भी कोई डीजल कार ही चला रहे हैं तो आप इस नॉइज से यूज्ड टू होंगे। द गुड थिंग इज कि इंजन ऑन द मूव स्मूथ फील होता है, सो व्हाइल यू डू हियर द इंजन क्लैटर, वाइब्रेशन और हार्शनेस ज़्यादा नहीं है। What bothered me more instead is the relatively cramped footwell area. Since Nexon का प्लेटफॉर्म चेंज नहीं हुआ है, तो ये ergonomic issue लेटेस्ट Nexon में भी है, जिसमें डेड पेडल नहीं है एंड द स्पेस टू द लेफ्ट ऑफ द क्लच इज लेस, एंड दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि इसके पेडल्स स्टीयरिंग व्हील के कंपैरिजन में स्लाइटली राइट साइड की तरफ ऑफसेट हैं। वी हैपन टू एक्सपीरियंस द ब्लाइंड स्पॉट कैमरा एज वेल, जो इंडिकेटर देने पे स्विच ऑन होता है। वी थिंक इट्स अ यूजफुल फीचर एंड वी वुड हैव लव्ड इट मोर अगर इसकी फुटेज डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी आती। टॉकिंग अबाउट द क्लस्टर, तो इसमें मल्टीपल व्यूज़ हैं और इसका डिस्प्ले क्रिस्प है। एंड्रॉयड ऑटो के साथ इसमें गूगल मैप्स भी क्लस्टर में फुल स्क्रीन मोड में शो होते हैं, लेकिन एप्पल कारप्ले के साथ अभी एप्पल मैप्स की फुटेज ही क्लस्टर में विजिबल है। द लिमिटेशन, एज टाटा सेज, इज फ्रॉम एप्पल्स साइड। खैर, टॉकिंग अबाउट द डिजिटल स्टफ इन द केबिन, तो इसके स्टीयरिंग व्हील का लोगो भी डिजिटल है। इसकी ब्राइटनेस हेडलैम्प्स ऑन करने पे कम हो जाती है, एंड व्हाइल ड्राइविंग आई डिड नॉट फील एनी हिंड्रेंस बिकॉज ऑफ दिस। ऑल्दो टाटा ने स्टीयरिंग के लोअर पार्ट में हॉन्क करने के लिए ये डेडिकेटेड जगह दी है, लेकिन ये डिजिटल सेंट्रल पोर्शन को प्रेस करके भी हॉर्न बज जाता है, एंड इट इज़ नॉट टच सेंसिटिव, तो इसे दबाने पे ही हॉर्न बजेगा। अबाउट द राइड एंड हैंडलिंग, तो टाटा मोटर्स ने न्यू नेक्सॉन के सस्पेंशन सेटअप को रिट्यून किया है, एंड इट फील्स कंफर्टेबल ऑन द मूव। इसका सस्पेंशन पॉट होल से डील करते हुए सॉलिड फील देता है, एंड यू फील लाइक सिटिंग इन अ बिगर एसयूवी। हाईवेज पे भी इसकी राइड और हैंडलिंग कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है, एंड वी थिंक यूल लाइक इट व्हेन यू ड्राइव इट। ओवरऑल, एज अ डायनामिक पैकेज, नेक्सॉन फील्स लाइक अ बिगर, हेवियर कार, स्पेशली जिस तरह इसका सस्पेंशन वर्क करता है। ये डीजल इंजन फ्रूगल है, सो इट इज़ गुड फॉर माइल मंचिंग। एडिशनली, जो भी न्यू फीचर्स टाटा ने नेक्सॉन में ऐड किए हैं, वो इसकी ड्राइव अपील को इंक्रीज ही करते हैं, सो इट फील्स एन इम्प्रूव्ड कार फॉर श्योर। चलिए अब इसके कुछ नोटेबल फीचर्स देखते हैं। नेक्सॉन में कई ऐसे फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जो इसमें पहले नहीं आते थे। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी रिलेटेड एडिशंस हैं: साइड एंड कर्टन एयरबैग्स, एलईडी हेडलैम्प्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर। लाइक वी मेंशन्ड व्हाइल ड्राइविंग कि हमने इसका ब्लाइंड व्यू मॉनिटर फीचर यूज़ किया, एंड वी लाइक द फीचर इन जनरल, लेकिन हमें लगता है कि पर्टिकुलरली इस कार में इस कैमरा की फीड में थोड़ा लैग है, सो इट कैन बी स्मूदर। कुछ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इंफोटेनमेंट और फंक्शनल फीचर्स हैं: वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, JBL ऑडियो सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और हाइट एडजस्टेबल पैसेंजर सीट। हमें इसके टच स्क्रीन की टच सेंसिटिविटी अच्छी लगी, एंड द डिस्प्ले ऑफ बोथ द इंफोटेनमेंट एंड डिजिटल क्लस्टर इज क्रिस्प। इसके अलावा इसमें कई स्टाइल रिलेटेड एड ऑन्स भी हैं, जैसे 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, कनेक्टेड टेल लैम्प्स, टच कंट्रोल्स ऑफ AC, पर्पल इंटीरियर और डायनामिक डुअल फंक्शन LED DRLs। कुछ ऐसे फीचर्स जो नेक्सॉन में पहले भी आते थे, बट दीज आर स्टिल वर्थ मेंशनिंग, आर हिल स्टार्ट असिस्ट, मल्टी ड्राइव मोड्स, सनरूफ, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प्स, कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप और लेदर अपहोल्स्ट्री। हमने नेक्सॉन की वेरिएंट वाइज फीचर्स एक्सप्लेनर वीडियो ऑलरेडी की है, एंड वीव ऑल्सो मेंशन्ड इन इट कि आपको नेक्सॉन का कौन सा वेरिएंट बुक करना चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द बायर्स के लिए क्रिएटिव वेरिएंट या इससे कोई हायर वेरिएंट बुक करना सूटेबल है।
अगर आप बजट पे हैं तो आपको कौन सा वेरिएंट बुक करना चाहिए और सभी वेरिएंट्स की डिटेल्स आप हमारी नेक्सॉन वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो में देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप नेक्सॉन की वेरिएंट वाइज डिटेल्स V3 कार्स वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग न्यू नेक्सॉन के प्राइसेस 8 लाख रुपीज़ से स्टार्ट हो सकते हैं। आप अभी टेबल में हमारे नेक्सॉन के वेरिएंट वाइज एक्सपेक्टेड प्राइसेस देख सकते हैं। चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। नेक्सॉन में मैकेनिकली दो मेजर चेंजेस हुए हैं। एक तो इसमें पेट्रोल इंजन के साथ अब डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है और इसी इंजन के साथ अब 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी अवेलेबल है। लेकिन इस रिव्यू में हमने इसका डीजल मैनुअल पावर ट्रेन चलाया विच वी थिंक इज़ अ माइल्ड मंचर फ्रूगल पावर ट्रेन। इस पावर ट्रेन के साथ मेनली नेक्सॉन का एक्सटीरियर इंटीरियर ही अपग्रेड हुआ है एंड आफ्टर दिस इट लुक्स बेटर ऑन द आउटसाइड एंड मोर रिच ऑन द इनसाइड। और इसमें अब कई ऐसे फीचर्स भी आते हैं जो कन्वीनियंस और सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं। विद द डिजिटाइज इंटीरियर एंड शार्प एक्सटीरियर नेक्सॉन की जनरल परसीव्ड क्वालिटी इंप्रूव हुई है। दैट साइड कई जगह हमें इसमें और रिफाइनमेंट की नीड भी फील हुई, मेनली इन द वे सम इंटीरियर बिट्स आर पुट टुगेदर। ओवरऑल टाटा ने नेक्सॉन में कंसिडरेबल चेंजेस किए हैं और ये अपग्रेड्स इंप्रेसिव हैं। वी थिंक फीचर्स वाइज इट नाउ गिव्स यू वन रीज़न लेस टू बाय अ सी सेगमेंट SUV। तो अगर सिर्फ फीचर्स ही आपकी प्रेफरेंस है एंड यू वांट एन SUV फॉर योर डेली नीड्स एंड माइल्ड मंचिंग तो आपको नेक्सॉन डीजल कंसिडर करनी चाहिए। और इसी के साथ ख़त्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके नेक्सॉन डीजल से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके नेक्सॉन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।